बाबा साहेब नाम से पॉपुलर ये एक इंडियन ज्यूरिस्ट, इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिशियन, सोशल रिफॉर्मर होने के साथ साथ इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल आर्किटेक्ट भी रहे। जी हां, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की। आज 14 अप्रैल के दिन हम इन्हीं महान शख्सियत की जयंती सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये एकदम सही मौका है इनकी लाइफ और संघर्ष को डिटेल में जानने का। डॉक्टर अंबेडकर के नाम और उनके काम से तो लगभग सभी परिचित होते हैं, लेकिन इन्होंने जीवन में जिन स्ट्रगल्स का सामना किया उनके बारे में अक्सर कम ही बात होती है। इसलिए आज की वीडियो में हम एक लीडर बनने से पहले डॉक्टर अंबेडकर के जीवन संघर्ष की बात करेंगे और देखेंगे किस तरह दलित लीडर के तौर पर उनका विकास हुआ। तो आइए शुरू करते हैं। बर्थ एंड अर्ली लाइफ। 14 अप्रैल 1891 को भीमाबाई और रामजी मालोजी सकपाल के घर एक बेटे का जन्म होता है। रामजी सकपाल एक आर्मी ऑफिसर थे जो कि मध्य प्रदेश के म्हाऊ में स्टेशन थे। मां भीमाबाई अपने बेटे को भीम बुलाने का फैसला लेती हैं। इनके जन्म से पहले ही रामजी के एक अंकल जो कि सन्यासी का जीवन जी रहे थे, एक भविष्यवाणी करते हैं कि जन्म लेने वाली ये संतान एक दिन वर्ल्ड फेम हासिल करेगी। रामजी और भीमाबाई की पहले से ही कई संतानें थीं। इसके बावजूद उन्होंने भीमराव को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करने की ठान ली थी। 2 साल बाद रामजी आर्मी से रिटायर हो जाते हैं और पूरी फैमिली डापोली मूव कर जाती है, जो कि महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ये ओरिजिनली यहीं से बिलोंग करते थे। भीम को 5 साल की उम्र में स्कूल में दाखिला दिलाया जाता है, लेकिन पूरे परिवार के लिए रामजी को मिल रही छोटी सी आर्मी पेंशन पर गुजारा करना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में रामजी के कुछ दोस्त जब उनके लिए सतारा में जॉब ढूंढ लेते हैं तो परिवार एक बार फिर मूव करता है, लेकिन कुछ समय बाद ही इन्हें एक ट्रेजेडी से गुजरना पड़ता है। भीमाबाई जो कुछ समय से बीमार चल रही थी, उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद भीम की आंट मीरा बच्चों की देखभाल का जिम्मा उठा लेती हैं। रामजी महाभारत और रामायण की स्टोरीज अपने बच्चों को सुनाया करते थे और उनके लिए डिवोशनल सॉन्ग्स भी गाया करते थे। इस तरह भीम और उनके भाई बहनों की होम लाइफ अभी भी हैप्पी थी। लेकिन दोस्तों, इसका यह मतलब नहीं है कि भीमराव जी के लिए सब कुछ आसान रहा। आइए देखते हैं आगे चलकर किस तरह की मुश्किलों का सामना उन्होंने किया। फेस ऑफ विद कास्ट प्रेजुडिसेस। छोटी उम्र में ही भीम का ध्यान इस ओर जाता है कि उनके और उनकी फैमिली के साथ कुछ अलग तरह का व्यवहार किया जाता है। स्कूल में उन्हें बाकी स्टूडेंट्स की डेस्क से दूर रूम के एक कोने में रफ मैट पर बैठना पड़ता था। ब्रेक में उन्हें उस बर्तन से पानी नहीं पीने दिया जाता था जिससे बाकी बच्चे पिया करते थे। भीम को यह समझ नहीं आता था कि आखिर उनके साथ ये अलग व्यवहार क्यों किया जाता है, उनमें ऐसा क्या गलत है। एक बार उन्हें और उनके बड़े भाई को समर हॉलिडेज स्पेंड करने के लिए गोरेगांव ट्रैवल करना था, जहां उनके फादर कैशियर की तरह काम कर रहे थे। ये ट्रेन से उतरकर लंबे समय तक स्टेशन पर इंतजार करते हैं, लेकिन रामजी इनसे मिलने नहीं आ पाते। भीम और उनके भाई काफी वेल ड्रेस्ड, क्लीन और पोलाइट थे। स्टेशन मास्टर थोड़ा काइंडनेस शो करते हुए इनके पास आते हैं और पूछते हैं कि ये लोग कौन हैं और कहां जा रहे हैं। इस पर भीम बिना कुछ सोचे उन्हें बता देते हैं कि वो लोग महार्स हैं। ये सुनकर स्टेशन मास्टर एकदम हैरान रह जाता है। उसके फेस के काइंडली एक्सप्रेशंस एकदम से बदल जाते हैं और वो इनके पास से वापस लौट जाता है। इसके बाद भीम अपने फादर तक पहुंचने के लिए बुलक कार्ट हायर करने की सोचते हैं, लेकिन कार्टमैन तक बात पहुंच चुकी थी कि ये लोग अनटचेबल्स हैं और इसलिए वो इनसे बात भी नहीं करना चाहते थे। फाइनली इन्हें जर्नी की यूजुअल कॉस्ट का डबल पे करने के लिए राजी होना पड़ता है और साथ ही कार्ट को ड्राइव भी खुद ही करना पड़ता है। कार्ट ड्राइवर कार्ट के साथ पैदल ही चलता है क्योंकि उसको इनसे पोल्यूट होने का डर था। हालांकि एक्स्ट्रा मनी की वजह से वो कार्ट को बाद में प्योरीफाई करने पर राजी हो गया था। इस पूरी जर्नी के दौरान भीम जो कुछ भी हुआ उसके बारे में लगातार सोचते रहते हैं, लेकिन उन्हें इसके पीछे का कारण समझ नहीं आता। वो और उनके भाई एकदम क्लीन और नीटली ड्रेस थे, फिर भी उनके स्पर्श से सभी चीजें पोल्यूट कैसे हो सकती थी। भीम इस इंसिडेंट को कभी नहीं भुला पाते। जैसे जैसे वो बड़े हुए, इस तरह की सेंसलेस इंसल्ट्स ने उन्हें रियलाइज कराया कि हिंदू सोसाइटी जिसे अनटचेबिलिटी कहती है वो एकदम स्टूपिड, क्रूअल और अनरीजनेबल है।
उनकी बहन को उनका हेयर कट घर पर ही करना पड़ता था, क्योंकि गांव के बाबर्स को एक अनटचेबल द्वारा पोल्यूट होने से डर लगता था। अगर भीम अपनी सिस्टर से पूछते कि वो अनटचेबल्स क्यों हैं, तो उनके पास एक ही जवाब होता था कि ऐसा हमेशा से होता आया है। भीम इस जवाब से संतुष्ट नहीं थे। वो जानते थे कि ऐसा हमेशा होता रहा है का ये मतलब नहीं है कि इसके पीछे कोई जस्ट रीजन है या आगे भी ऐसे ही होते रहना चाहिए। ये सब चेंज हो सकता है। ये तो बात हुई भीमराव जी के कास्टिज्म के साथ कुछ शुरुआती अनुभवों की। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्टडीज में उनका परफॉर्मेंस किस तरह का रहता है। एन आउटस्टैंडिंग स्कॉलर। भीम की किस्मत कुछ मायनों में अच्छी भी थी। स्कूल में एक टीचर थे जो हाई कास्ट का होने के बावजूद भीम को काफी पसंद करते थे। उनका नाम था कृष्णाजी केशव अंबेडकर। वो भीम की काबिलियत पहचानते हुए उनके अच्छे काम की तारीफ करते थे और उन्हें प्रोत्साहित करते थे। इन्होंने ही भीम का लास्ट नेम अपने खुद के सरनेम अंबेडकर में चेंज किया। इससे पहले स्कूल में भीम का सरनेम उनके फादर ने अंबादावेकर रजिस्टर कराया था, जिसका अर्थ था कि ये अपने नेटिव विलेज अंबादावे से आते हैं। दोस्तों, जब भीम के फादर ने दोबारा शादी का फैसला किया तो भीम काफी दुखी हो जाते हैं। वो अभी भी अपनी मदर को काफी मिस करते थे। ऐसे में वो यहां से बॉम्बे भाग जाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने अपनी आंटी का पर्स चुराने का फैसला किया। फाइनली जब उनके हाथ ये पर्स लगा तो उसमें सिर्फ एक छोटा सा सिक्का ही था। भीम को काफी शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने उस कॉइन को वापस रखा और खुद से एक वादा किया कि वो पढ़ाई में खूब मेहनत करेंगे और इंडिपेंडेंट बनेंगे। और अपनी कड़ी मेहनत से जल्द ही वो सबकी तारीफ का पात्र बन गए और सभी टीचर्स का दिल उन्होंने जीत लिया। इसके बाद टीचर्स भीम के फादर रामजी से आग्रह करते हैं कि अपने बेटे भीम को वो बेस्ट एजुकेशन दें। इनके कहने पर रामजी अपनी फैमिली के साथ बॉम्बे मूव कर जाते हैं। यहां इन्हें एक ऐसे एरिया में रहना पड़ता है जहां गरीब से गरीब लोग रहा करते थे, और वो भी सिर्फ एक छोटे से कमरे में। लेकिन भीम इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स एल्फिंस्टन हाई स्कूल में दाखिला ले पाते हैं। एक छोटे से रूम में पूरे परिवार के एक साथ रहने की वजह से वो बहुत क्राउडेड फील होता था और बाहर स्ट्रीट्स भी बहुत नॉइजी हुआ करती थी। इसलिए भीम स्कूल से आने के बाद सो जाया करते थे और फिर उनके फादर सुबह 2 बजे इन्हें उठाया करते थे। उस समय सब शांत होता था और भीम अपना होमवर्क और पढ़ाई पीसफुली कर सकते थे। इस बड़े शहर में जहां लाइफ विलेजेस से ज्यादा मॉडर्न थी, भीम पाते हैं कि उन्हें अभी भी अनटचेबल बोला जाता है और ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे कि वो बहुत अलग और खराब हैं। यहां तक कि उनके फेमस स्कूल में भी ऐसा होता था। एक दिन टीचर ने उन्हें सम सॉल्व करने के लिए ब्लैक बोर्ड के पास बुलाया। इस पर क्लास के बाकी सभी लड़के एकदम से खड़े हो गए और नाराजगी दिखाने लगे, क्योंकि ब्लैक बोर्ड के पीछे उनके लंच बॉक्सेस रखे हुए थे और उनका मानना था कि भीम उनके खाने को पोल्यूट कर देंगे। और जब भीम संस्कृत की शिक्षा लेना चाहते थे तो उन्हें कहा जाता है कि ये अनटचेबल्स के लिए फॉरबिडन है, इसलिए उन्हें पर्शियन पढ़नी पड़ती है। हालांकि आगे चलकर उन्होंने खुद से संस्कृत को भी सीखा। खैर, इसी बीच 17 साल की एज में भीम ने मैट्रिकुलेशन एग्जाम पास कर लिया। अपनी कम्युनिटी से वो ऐसा करने वाले पहले इंसान थे। उस समय अर्ली मैरिजेस कॉमन हुआ करती थी, तो इसी साल भीम की शादी रमाबाई से कर दी गई। भीम ने पढ़ाई में अपनी मेहनत जारी रखी और नेक्स्ट इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन डिस्टिंक्शन के साथ पास किया। लेकिन अब इससे आगे